कोल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन। कार्बन होता है, वेरी गुड। और क्या होता है कोल में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इट ऑल्सो हैज क्लास सल्फर। इसमें फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्लास ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, समझ में आया। इसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, डन। इन सारी चीजों से मिलके क्या बनता है? कोल बनता है। प्लस कोल में अगर कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब समझ जाना कि कोल की प्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर कोल में कार्बन का कंटेंट कम है, मतलब वो कोल ज्यादा इम्प्योर है। अगर कोल में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा, प्लस पता है अगर कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो कोल ज्यादा टाइम तक ज्यादा हीट ट्रैप करके रख सकता है। CO2 रिलीज करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें कार्बन होता है। तो अगर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा ज्यादा CO2, यानी कि कार्बन ज्यादा रिलीज हो रहा है, सनलाइट से जो भी सन की किरणें आएंगी उनको क्या करेगा? हीट को ट्रैप कर लेगा। तो एटमॉस्फेयर में वो हीट जो ट्रैप हुआ है वो सर्कुलेट होता रहेगा। इसके वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। तो इसीलिए क्लास याद रखना, अगर कोल में कार्बन का कंटेंट ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा प्योर है। नाउ सिंस कार्बन का कंटेंट अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? आपका कोल ज्यादा हार्ड होगा। बात समझ में आ गया? अगर कार्बन का कंटेंट कम है, सल्फर का ज्यादा है, फास्फोरस का ज्यादा है, मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है, तो उसको अगर आप बर्न करोगे तो उसमें से ज्यादा स्मोक रिलीज होगा, तो ज्यादा पोल्यूशन होगा। बात समझ में आ गया? तो कार्बन के कंटेंट के बेसिस पे जो कोल है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो जो कैटेगरी में डिवाइड किया उसके प्योरिटी के हिसाब से रखा गया है। तो जिस कोयले में ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो टॉप पे आएगा, वो ज्यादा महंगा बिकेगा। समझ में आ गया? डन। तो कोल की कैटेगरी अभी देख लेते, पहले ये लिख लेते कि कोल में क्या क्या मिलता है। तो राइट डाउन, कोल कंसिस्ट ऑफ 60 to 90% ऑफ कार्बन। 60 to 90, 60 से लेके 90% तो भैया इसमें कार्बन ही होता है। उससे कम हुआ तो कोल ही मिलेगा। नहीं, उससे कम भी हो सकता है। अभी आई गिव एन एग्जांपल, 20% तक भी जाता है, ठीक है। कोल की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं लेकिन यूज नहीं करते, आगे देखेंगे। लिग्नाइट है, पीट है, ठीक है। राइट डाउन 60 to 90% ऑफ कार्बन, कॉमा हाइड्रोजन, कॉमा ऑक्सीजन, कॉमा नाइट्रोजन, कॉमा सल्फर एंड फॉस्फोरस। इतना समझ में आ गया? हाँ, मॉइस्चर भी लिख देना, मॉइस्चर भी होता है इसमें, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो कोल है ये बना किससे? कार्बन से। अरे कार्बन से तो बना तो है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल क्या था? डिसीज। डेड प्लांट से। आज से मिलियन ईयर साल पहले, मिलियन मतलब एक, जैसे 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, तो 10 लाख साल हो गया। तो आज से मिलियन साल पहले, मतलब लाखों साल पहले जो प्लांट्स हमारे धरती पे एग्जिस्ट करते थे, वो जब डीकंपोज हो रहे थे ना, तो वो नीचे बरी होते चले गए, उनके ऊपर दूसरा लेयर फॉर्म हो गया। तो जो प्लांट्स डीकंपोज हुए थे मिलियन साल पहले, वही प्लांट्स, डेड प्लांट्स क्या हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल में कन्वर्ट हुए बिकॉज ऑफ 2 रीजन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर ऊपर से आ रहा है, टेम्परेचर कहां से आ रहा है? बीनीथ द अर्थ। अर्थ के नीचे क्या है? मोल्टन मैग्मा है ना, वहां से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट के वजह से, टेम्परेचर के वजह से, प्रेशर के वजह से जो प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये 1 साल 2 साल में, 10 साल में नहीं हुआ, लाखों साल लगे थे ये होने में। इतना क्लियर है क्लास? तो राइट डाउन, coals were formed due to accumulation of plant matter which changed into
which changed into coal, which changed into coal by heat and pressure, by heat and pressure. Yes, चलना, अरे यार हीट रिलीज हो रहा है मतलब देयर इज अ वार्म टेम्परेचर रिलीजिंग फ्रॉम द बीनीथ, सीधा जल ही जाएगा, कांटेक्ट में भी तो आना चाहिए। और एक सेकेंड, जलेगा भी तो तब ना जब ऑक्सीजन के एक्सपोजर में होगा। आग कब लगती है? जब when there is presence of oxygen, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी एक रीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन प्लस नेक्स्ट लाइन में राइट डाउन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन coal can be classified, coal can be classified, coal can be classified into कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, मैंने बोला था क्लास हम लोग कोल को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 4 होता है, दिखावे पे मत जाओ, 4, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड कोल, और उस कोल को जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो कार्बन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि कोई टाइप होगा जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, किसी में कम कार्बन होगा। जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोल होगा, जिसमें कम होगा वो इम्प्योर कोल होगा। राइट ऑन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट इज नोन एज एंथ्रासाइट। सुना है ये नाम पहले कभी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास राइट डाउन बिटुमिनस। सुना है बिटुमिनस नाम? हाँ सर। कहाँ सुना था? ठीक है, बिटुमिनस लिखा। थर्ड राइट डाउन, यस क्या? ओके, थर्ड राइट डाउन लिग्नाइट कोल। याद आया पार्थ? यस सर, लिग्नाइट कोल। एंड फोर्थ इज पीट कोल, पीट कोल। तो क्लास ये 4 कैटेगरीज के हमारे पास कोल है। सबसे ऊपर कौन सा है? तो सबसे प्योर कोल कौन सा होगा? एंथ्रासाइट होगा, ठीक है। एक एक करके सबके फीचर्स जानने हम लोगों को। तब तक के लिए पहले ना एक छोटा सा एक चीज जान लो, ये जितने भी कोल है ना क्लास, ये हमको सेडिमेंट